डगमगा रहा है। डगमगाते डगमगाते हसीनापुर का जो ऊंचाई है ना वो ऊपर हो गया और गंगा नीचे हो गई। अब इस प्रकार से जब देखे ना तो उन दोनों का विवाह किए और विवाह करके उनको भेज दिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, देव ऋषि जो नारद है वो नारद सोचने लगे कि 16,108 पटरानियों के साथ भगवान कैसे रहते हैं, थोड़ा निरीक्षण किया जाए। भगवान तो एक है लेकिन रानी 16,108। अब जब नारद जी गए वहां चालू हो गया तो जैसे द्वारिका पहुंचे नारद जी, उस समय नारद जी द्वारिका तो पहुंच गए। निर्गणम निहितम श्रुत्वा तथोद्वाहं योषिताम कृष्णेन कैन महीनानां ततं विक्षतोष्म नारदः। अब 16,108 राजकुमारी। अब सबसे पहले रुक्मणी के कमरे में नारद जी गए और जैसे ही नारद जी गए ना उसी समय जो रुक्मणी है वो भगवान सोए हैं और रुक्मणी में पैर दबा रही है। और नारद जी को जब देखे भगवान नारायण न तो उठे, उठ करके प्रणाम किए, कहने लगे देव ऋषि क्या बात है, यहाँ कैसे आए हो? आपके मन में कुछ अवश्य बात है। तो नारद जी कहने लगे कि प्रभु नहीं, बस मन लगा आपका दर्शन करने के लिए और दर्शन करने के लिए मैं आपके पास पहुंच गया प्रभु। अब नारद जी अपने बात में तो फंस गए थे भगवान, क्योंकि फंसाने वाले कन्हैया है ना, अपने बात को फंसा देते हैं। अब नारद जी तो कहने लगे कि यहाँ जरूर कुछ न कुछ बात है जिसके कारण से आप आए हुए हैं। तो नारद जी कहने लगे नहीं नहीं भगवान, मैं दर्शन करने आया था और दर्शन हो गया मेरे को, अब मैं जा रहा हूँ ना भगवान। जो नारद जी है ना वो तुरंत निकल करके भागे। कहने लगे नारद जी कि भगवान उस कमरे में रुक्मणी माँ के साथ भगवान सत्यभामा के कमरे में गए। भगवान सत्यभामा के कमरे में भोजन कर रहे हैं। जो नारद जी है वो सत्यभामा के कमरे में गए और जाकर के ना नारद जी देखे कि भगवान ये भोजन कर रहे हैं। सत्यभामा जो रानी है भगवान को भोजन परोस रही है। नारद जी सोचने लगे कि वहां रुक्मणी के साथ भी भगवान नारायण और इसके साथ भी भगवान नारायण। अरे भगवान वहां भगवान को प्रणाम करने के बाद जामवती के कमरे में अब भगवान तो वहां दर्शन, भगवान वहां बहुत सुंदर दोनों के बीच में वार्तालाप है, बात कर रहे हैं। और भगवान की यह दिव्य लीला को देख करके नारद जी मोहित हो गए। घूमते वो इतने उनका जो बुद्धि है ना चकित हो गया कि भगवान, क्योंकि नारद जी ना सुखदेव जी महाराज नारद जी ना भगवान की गृह चर्चा देखने के लिए आए थे कि भगवान 16,108 पटरानी है तो भगवान कैसे रखे हैं और 16,108 को कहाँ रखे हैं, यह विचार करके नारद जी पहुंचे थे।
लेकिन नारद जी सबके रूप में गए, घूमते घूमते और भगवान को देखने लगे। भगवान की अद्भुत लीला, भगवान कहीं पे भोजन कर रहे हैं, भगवान कहीं पे सोए हुए हैं, भगवान के कहीं पे पैर दबा रही है, भगवान कहीं पे अपने बच्चे को खिला रहे हैं, और भगवान कहीं इधर द्वारिका में भ्रमण भी कर रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं भगवान। नारद जी देखे, कहने लगे कि यहाँ असली है कौन? यहाँ सब वही दिख रहे हैं मेरे को, असली है कौन? आश्चर्य में पड़ गए। भगवान कहने लगे, देव ऋषि नारद जो है ना, बहुत चतुर, अपने आप को चतुर समझता है, लेकिन मेरे से चतुर नहीं हो सकता। नारद जी अवश्य कोई लीला करने के लिए आए। भगवान जी सोचे, कहने लगे कि इसको अब थोड़ा समझा दूं तभी ठीक है। तो नारद जी के पास भगवान पहुंचे, कहने लगे, नारद जी अभी तो आप के साथ वार्तालाप हुआ, बातचीत हुआ, आप बोले कि मैं जा रहा हूं करके, आप कैसे फिर घूम रहे हो द्वारिका में? नारद जी कहने लगे कि नहीं नहीं प्रभु, नहीं जरूर कुछ न कुछ बात है, आप निरीक्षण कर रहे हो, बताइए क्या है। तो नारद जी कहने लगते हैं कि नारायण, मैं आपको हर जगह पाया हूं, और आपकी अद्भुत अद्भुत छवि, कितना माधुर्य लीला, मैं हर जगह आपको पाया हूं ना। तो भगवान कहने लगते हैं, नारद जी तुम किस भावनाओं से आए थे? गृह चर्चा देखने के लिए, तुम मेरे दर्शन करने नहीं आए थे, इसी कारण से मैं तेरे को भिन्न भिन्न रूप में दिखाई दिया हूँ। भगवान ऐसे हमारे साथ भी होते हैं। हम भगवान को जब देखने का हमको मन लगता है, भगवान को हम इच्छा करते हैं, हमारे मन में दर्शन हो, तो भगवान का हम दर्शन नहीं करते, और भगवान के प्रति कुछ न कुछ खोज करते रहते हैं कि भगवान कहीं न कहीं कुछ बुराई निकाले। नारद जी भगवान के मुखार बिंदे से वाणी सुने, कहने लगे कि प्रभु आप अपने दिव्य रूप का दर्शन दीजिए। तो उसी समय भगवान उनको समझाएं कि जीव मेरा अंश है, और ये तुम सब देख रहे हो पटरानी, ये सब मेरी श्रुतियां हैं, वेदों की ऋचा है ये सब। और जितने भी ये गोप ग्वाल है ना, ये सब ये तारे मंडल के भगवान संबोधित किए, उसको समझाए। नारद जी समझ गए, दिव्य रूप दर्शन किए, भगवान का प्रसन्न हो गए। नारद जी गदगदा उठे, और देव ऋषि नारद जी का जो मन निश्चल नहीं हुआ था, वो मन निश्चल हो गया। परमात्मा को पाकर के ये जीव धन्य हो जाता है। संसार में हम किसी के लिए न रोते हैं, न किसी को हम ढूंढते हैं। जो संसार ये असत्य है, उसके पीछे पूरे मनुष्य भागते हैं। जो सत्य है उसको नहीं पकड़ते। क्यों? क्योंकि जब भगवान का जब जन्म हुआ था, तो जितने भी देवता थे ना, सब सत्य बोले थे, क्योंकि सत्य परमात्मा ही है। संसार ये सब विषय वासना सब झूठा है, परमात्मा सत्य है। 9 बार सत्य व्याख्या किया गया है उसमें, 9 बार सत्यम परम। जब भगवान की स्तुति की 9 बार जब सत्य हुआ, तो जो 9 क्या है? सत्य। ये नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति है। अगर ये नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति है क्या? 9 सीढ़ी है। इस 9 सीढ़ी को अगर हम पार कर लेंगे ना, तो परमात्मा हमको मिल जाएंगे। और उसी को क्या करते हैं? 1-2 सीढ़ी जाते हैं, 3 में गए, जाकर के लटक गए, मोह माया का जाल जंजाल में फंसने के बाद हमारा मुक्ति होता नहीं।
तो देवर्षि नारद जी को संबोधित किए, भगवान समझाए, कहने लगे सर्वश्रेष्ठ परमात्मा केवल एक है जो मेरे को तुम देख रहे हो। नारद जी प्रसन्न हो गए, भगवान के चरणों में गिर गए, प्रणाम किए नारद जी, और प्रणाम करके भाव के साथ भगवान का नाम कीर्तन करना चालू किया। भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के सामने खड़े हैं नारद जी, वे बीड़ा का तान छेड़ रहे हैं। तो आप लोग भी भगवान का नाम संकीर्तन करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि मां से मैं इतना काला क्यों हूँ और राधा की गोरी क्यों है। तो आइए भजन के भाव से। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। 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 यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला।
मैया से कहते हैं इतने राधा प्यारी आई खिलाती, इतने राधा प्यारी आई खिलाती, इतने राधा प्यारी आई खिलाती, इतने राधा प्यारी आई खिलाती। मैंने क्या जादू डाला बोली उसका, मैंने क्या जादू डाला मैया कन्हैया से हो, मैया कन्हैया से हो, जग से निराला यशोमती मैया से बोले भगवान आरती बोली यशोमती मैया से बोले भगवान राधा की बोली राधा की बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ पधारे। भगवान क्या किए? यष्टव्यम राजसूयेन दिक्चक्रम यज्ञनाम विभो अतो जरा सुतयजनम उभयार्थो मतो मम। उद्धव जी का जो मति था, युधिष्ठिर जो है राजसूय यज्ञ करने को प्रारंभ किया, उसी समय जो जरासंध है, ये जरासंध जितने भी राजा थे जो उनके सहयोगी थे, उन सबको बंदी बना दिया और बंदी बना करके बंद कर दिया। बलि नाम चाहे स्नापी भीमम महाबला। अब इधर पता चला भगवान कृष्ण को, और नारद जी कहने लगे कि प्रभु वो जो जरासंध है इतने बलशाली है कि उनके साथ न अर्जुन लड़ सकते हैं, न नकुल न सहदेव, ये नहीं लड़ सकते भगवान। उनके साथ युद्ध में सिर्फ भीम ही कर सकते हैं। यह जानकारी हुआ। कालोस्मि लोकक्षिणम कृत वृद्धो लोकमानस्तम प्रदेह। इधर अब पता चला कि जब राजसूय यज्ञ होना, अब उस राजाओं को मुक्ति कैसे मिले। तो भगवान विचार किए, भगवान आए, आकर के बैठ कर कहने लगे कि हम जाएंगे, हमारे साथ तो विरोध है, और जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे तो उनको बहुत पीड़ा होगा, क्योंकि जरासंध हम लोगों का उपहास करेगा कि मेरे बलशाली वाला कोई मेरे पास आया ही नहीं है। तो भगवान क्या किए? अपना रूप बदले, और रूप बदल करके जो जरासंध, जो यज्ञ का आरंभ कौन किए थे? राजा युधिष्ठिर, और उसको कब्जा कौन कर लिया था? जरासंध। जितने भी राजा थे ना, वो सब राजा को वो बंदी बना करके रख लिया था। और इधर पता चला कि जो यज्ञ करता है, जो ब्राह्मण है, जो त्रिग्विज है, वो सबको उन्होंने बंद कर दिया। तो कल्याणी एनम कीर्ति लोनानुन भविष्यति, पितरों की पूजन किए। जितने भी सब पांडव थे, भगवान नारायण के साथ पितरों की पूजन किए, और पूजन करके उनसे वरदान मांगे। कहने लगे कि प्रभु आप हमें वरदान प्रदान करें,
अब इतने में जब उनको वरदान प्राप्त हुआ, अब चले गए कहाँ? जरासंध के पास। भगवान नारायण, पांचों पांडव, भगवान के पास 5 पांडव हैं और भगवान स्वयं चले गए ले जाने। और जैसे ही पहुंचे सभी के साथ मुलाकात हुआ। कहने लगे कि आप यज्ञ करो। भगवान कहने लगे जरासंध से, यज्ञ कर रहे हैं तो राजाओं को बंदी क्यों बनाए हो? राजाओं को छोड़ दो, ब्राह्मणों को छोड़ दो, अच्छी बात है, यज्ञ करो। तो जो जरासंध था उसको अपने बल पर अभिमान था और वो कहने लगा कि अगर राजा चाहिए वसुदेव तो तुम युद्ध करो। जरासंध कहने लगे कि तुम युद्ध करो। तो भगवान कहते हैं मैं तेरे साथ युद्ध नहीं कर सकता, तो बहुत बलशाली है। अर्जुन करेंगे युद्ध। जरासंध कहता है अर्जुन मेरे साथ क्या युद्ध करेगा? वो तो गंडी उधारी है, बलवान नहीं है। वो जिसकी भुजाओं में ताकत हो वही मेरे साथ युद्ध कर सकता है। भीम को कहने लगे, भगवान नारायण कहने लगे कि भीम तुम युद्ध करना। भीम जरूर ताकतवर था लेकिन इससे डरता था, क्योंकि ये राक्षस पुत्र है ना और ये देव पुत्र है। राक्षस हो गया था वो जरासंध। अब भगवान नारायण कह दिए कि भीम तुमको युद्ध करना है, तुम युद्ध में चलो। अब भीम जी कहने लगे कि भगवान मैं नहीं लड़ूंगा। अगर युधिष्ठिर को यज्ञ कराना है ना तो तुमको यहाँ लड़ना पड़ेगा और राजाओं को भी छुड़ाना है। सोच लो, वो ना सहदेव के साथ लड़ना चाहता है न नकुल के साथ, किसी के साथ नहीं लड़ूंगा बोल रहा है। यहाँ तक कि भगवान के भी साथ नहीं लड़ूंगा बोल रहा है, तेरे साथ लड़ूंगा बोल रहा है। तुम राजी हो जाए। अब बस मैदान बनाए भगवान कृष्ण और जितने भी 4 पांडव, एक पांडव अपने रण में आया, रण में आकर के गदाओं से युद्ध हुआ। गदाओं से युद्ध होते होते हाथों से युद्ध चालू हुआ। हाथों से युद्ध होते होते वज्र से युद्ध चालू हुआ। मुष्टिका का प्रहार हुआ। ऐसे करते करते वो 27 दिन तक युद्ध होता ही रहा। अब भगवान बैठे हुए हैं पीछे। अब भगवान पीछे हो गए भीम की। अब भगवान कहे थे कि मैं जिस प्रकार इशारा करूं वैसे तुम मारना, लेकिन अब भगवान पीछे हो गए तो भीम कहाँ देखे। भगवान को हृदय से याद किया, पुकारा, कहने लगे कि भगवान आप अपने दिव्य रूप को दिखाइए ना, तब नहीं तो फिर मैं तो मर जाऊंगा। आप मेरे को कहाँ भेज दिए? ये मेरे को मार डालेगा, ये बहुत बलशाली। क्या किए? जरासंध उठाए भीम को और अपने पास फेंक दिए उसको अपने स्थान पे, और जरासंध उसके स्थान पे गए। अब भीम प्रसन्न हो गया, कहने लगा कि हाँ केशव तेरा जो चेहरा है ना दिख रहा है मेरा, अब मैं संतुष्ट हूं। युद्ध करते 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 भीम थक गया। कहने लगे केशव कुछ उपाय बताओ ना। कहने लगे कि अभी लड़ो, अभी समय भी कहाँ हुआ है, होगा तब मैं बताऊंगा। अब भीम कहने लगे कि तुम अब बता, कुछ तो नहीं बता सकता, बस भेज दिया है
पूरा मेरा जान निकलवा देगा यहाँ पे। तो बस देख बस रहा है, मुस्कुरा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो भीम अपने ताकत से उस जरासंध जो राक्षस है, उस जरासंध राक्षस को क्या करता था, एक अपने पैर से दबा करके उसको दोनों पैर खींचता था, दोनों को अलग अलग करके फेंक देता था। देख के सो मैं जीत गया, मैं जीत गया। भगवान जानते थे कि लीला अद्भुत है, तू कहाँ जीत जाएगा, मेरे बिना तो तेरा बेड़ा पार नहीं होगा ना। जैसे ही वो फेंकते थे फिर जुड़ करके फिर रण में आ जाते थे। अरे ये कैसे जीवित हो गए। भीम के साथ फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। इतना युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ, युद्ध होते होते बहुत समय हो गया। अब भगवान का फिर ध्यान किया, कौन, भीम। कहने लगा कि भगवान मैं आपको छोड़ दिया था कि कुछ नहीं होगा करके, मेरे भाग्य बिहारी आप मेरे को बेड़ा से पार लगाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भगवान की कि अब समय आ गया है। अब भगवान एक स्थान पे बैठे, बैठ करके देख रहे हैं ना, एक वहां से कूसे का टुकड़ा उठाए भगवान, और कूसे का टुकड़ा उठाए तो कहने लगे कि भीम को इशारा किए, भीम फाड़ोगे, देखो मेरे तरफ, और फाड़ने के बाद उसको सीधा मत फेंकना, उसको ऐसे फेंकना। अब उसको उठाने के बाद वो जो तिनका था, जो कूसे का टुकड़ा, उस टुकड़े को ऐसे भगवान फेंके, इधर से वो भीम उठा करके उसको फेंक दिए, जिससे उसका मृत्यु हो गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे हमारे भाग्य बिहारी हैं जो हम कहीं समझेंगे कि हमारा कहीं मुक्ति हमारे हाथ से हो जाएगा, यह संभव है। अब जब उसको मार दिए, मारने के बाद 20,800 राजाओं को बंदी बना करके रखे हुए। कितने को? 20,800। आइए थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर कथा प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पांच पहर धंधे गयो, 3 पहर गयो सो, 1 पहर हरिनाम बिनु मुक्ति कैसे हो। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, जाना रे, जाना रे, रह दुनिया में हर दीवाना रे, रह दुनिया में हर दीवाना रे। प्यारे को तूने नहीं जाना रे, जाना रे, जाना रे, रह दुनिया में हर दीवाना रे, रह दुनिया में हर दीवाना रे, दुनिया सदा ही दीवाना है, दुनिया सदा ही दीवाना है।
बोल वृंदावन बिहारी लाल बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जब जरासंध को मुक्ति प्रदान किए भगवान, मुक्ति प्रदान करने के बाद जो 20,800 जो राजाएं थे उन राजाओं को मुक्त किए और मुक्त करके सब अपने अपने स्थान गए। स्थान में जाने के बाद रात्रि का समय हुआ और समय होने के बाद सब सभा में एक साथ बैठे, क्योंकि यज्ञ नहीं हुआ है, यज्ञ अधूरा, यज्ञ करना है। तो ये जो जरासंध का जो पुत्र है सहदेव, ये बैठा और बैठ करके कहने लगा कि हम कन्हैया के कारण ही हमको जीत मिला है और कन्हैया का पहले पूजन होना है, सबसे पहले पूजन कन्हैया का होना, उनका अभिषेक पहले होगा कन्हैया का। और वही राज सिंहासन में बैठ के सबको कन्हैया कहने लगी ठीक है। कन्हैया फिर सबको अध्यक्ष बनाए, अर्जुन को कोषाध्यक्ष बनाए, दुर्योधन को, क्योंकि दुर्योधन के हाथ में बहुत धन रहता था, इतने पैसे बचाते थे दुर्योधन कि पूछो मत। जिसके पास ज्यादा धन रहता है ना और भगवान के प्रति खर्च नहीं करता और खर्च करते करते उसके मन में आत्मग्लानि होती है, वही दुर्योधन है। वेद व्यास जी स्पष्ट कर दिया कि हम अनेक विषयों के लिए जो खर्च करते हैं, जिसमें हमको कोई सार्थक नहीं है, जिससे हमको कोई प्राप्त नहीं होता, उसके लिए हम खर्च करते रहते हैं, वही दुर्योधन है। धन है, धन संचय किए और धन को एकत्रित किए, वो अच्छी बात है, लेकिन धन को अच्छी जगह लगाओ ताकि वो शुद्ध हो। क्यों कि आप शुद्ध जगह धन 1 रुपया लगाओगे तो भगवान आपको 10 गुना प्रदान करेंगे, इसका 100% गारंटी है। और कहीं आप गलत जगह उस धन को लगाओगे, उसमें से आपको मिलने वाला कुछ नहीं, 10 गुना घाटा होने वाला है।
दान करने से या किसी निसहाय का सहयोग करने से धन जो है घटता नहीं है, धन बढ़ता है। जरासंध जी को बना दिए कोषाध्यक्ष बनाने, दुर्योधन को बनाए कोषाध्यक्ष बनाने के बाद अब सुबह हुआ, सुबह जैसे वह सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन कृष्णवादत्र यथा नामनम दीक्षयाम चक्रपो विपो। सभा में गए, सभा में जा करके ना जब पता चला किसको, शिशुपाल तो भगवान का सबसे बड़ा बैल, दोनों का एक साथ दुश्मनी, क्योंकि रुक्मिणी से विवाह करने के लिए शिशुपाल भी चाह रहा था, लेकिन भगवान हरण करके ले गए। उसी दिन से इसका दुश्मन बन गए। और शिशुपाल है कौन? इसकी बुआ का लड़का। भगवान कृष्ण की बुआ का नाम क्या है? कुंती। इस प्रकार भगवान के बारे में जानकारी हुआ कि भगवान कन्हैया को सबसे पहले बैठाएंगे, उसका पूजन करेंगे। अब शिशुपाल जैसे ही जाना, क्रोध हो गया। क्रोध हुआ, क्रोध से कहने लगा, अब भगवान का आगमन हुआ। उसी समय सब पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। अब पुष्प की वर्षा करते करते अपने रथ पे चढ़ करके भगवान पहुंचे। और जैसे भगवान पहुंचे ना, तो राजा जो युधिष्ठिर है भगवान का स्वागत कर रहे हैं। केशव आए हैं, कन्हैया आए हैं, और उन्हीं के कारण से हम आज जरासंध से मुक्ति को प्राप्त किए हैं। भगवान का स्वागत किए बड़े भाव के साथ, और स्वागत किए। भगवान अंदर गए, महल के अंदर सभी सभासद में सभी राजा बैठे हुए थे। भगवान जा रहा था, उसी समय सभी ने उठ करके उनको प्रणाम किया। शिशुपाल ने प्रणाम नहीं किया। उसके बाद भी भगवान कह दिए, ठीक है छोटा भाई, क्षमा कर दिया। अब भगवान जैसे ही अपने सिंहासन में बैठने जा रहे थे, सीढ़ी के माध्यम, सीढ़ी है, सीढ़ी में पहला कदम, उतने में ये शिशुपाल जो है कटु वचन करना चालू किया। कहने लगा, करे वाला तू वंचारण है, न तेरे माता का पता न तेरे पिता का पता, छलिया है तू, रणछोर है, धोखे से सबको मारता है तू क्या यहाँ पे यज्ञ करवाएगा? बलदाऊ भैया सुने ना, बलदाऊ भैया क्रोध हो गए। कहने लगे, कन्हैया अभी इसको मैं यहीं मार देता हूं। कन्हैया कहने लगे, बलदाऊ भैया मैं इसको वचन दे चुका हूं, मैं वचन से विमुख नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो गलती है, जो 100 बार है, उसको मैं क्षमा करूंगा। ऐसे करते करते 70 बार हो गए, 75 कर दिए, 80 बार हो गए। इधर कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं और इधर बलदाऊ भैया इतने क्रोध में लाला, क्योंकि साक्षात शेषा अवतार है, शंकरषण भगवान है। बलदाऊ भैया इतने क्रोध कि कन्हैया को खरी कोटी कह रहा है। अब ऐसे करते करते 99 हुआ। भगवान कहने लगे, जल्दी कर 100 जल्दी कर। 99 हुए, 100 पूर्ण हुआ। कहने लगे, शिशुपाल रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब हो गया। 100 बार तू बोला है ना, 100 बार हो गया तेरा। अब इसके बाद कहीं तू बोलेगा ना तो तेरे को मृत्यु है। उसके बाद भी बोलना चालू किया। भगवान क्रोध हो गए, कहने लगे, मैं इसको वचन 100 बार का दिया था, 100 बार मेरे को ये गाली दे सकता है, खरी कोटी सुना सकता है, लेकिन 100 से अधिक नहीं छोड़ूंगा।
भगवान को और आगे गाली देना चालू किया। भगवान अपने सुदर्शन चक्र को आवाहन किए, आवाहन करके भगवान सुदर्शन को छोड़े। और जब सुदर्शन को छोड़े ना, उसी समय भगवान का उंगली कटा, भगवान का उंगली कटा और शिशुपाल का वध होकर के उसको मुक्ति प्रदान किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और उसी उंगली से जब रक्त बहने लगा ना, तब द्रौपदी दौड़ते हुए आई और आकर के अपने साड़ी का पल्लू फाड़ी और फाड़ करके भगवान के बांध दिया, जिसके कारण से मैं अभी आपको बताऊंगा, आप 1 रुपये भगवान को देंगे तो भगवान आपको 10 गुना देगा। द्रौपदी जो है भगवान को एक छोटा सा चीर टुकड़ा दिया था, छोटा सा। और जब समय आने पर भगवान को जब पुकारी तो भगवान कितने गज उनको साड़ी प्रदान की। इसकी कथा कल आएगी, आज नहीं। ये थोड़ा सा हिंट दिया हूं मैं भी समझाने के तौर पे। तो उसका उद्धार हुआ। उद्धार होने के बाद वो अपना राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया, जिससे दुर्योधन को अपमान किए। क्योंकि दुर्योधन कहने लगा ना कि ये पापी है, ये अनेक प्रकार के खरे खोटी कहने लगे ना, तो दुर्योधन को निकाल करके उसको हटा दिया यज्ञ स्थल मंडप। अब सभी भाई भगवान कन्हैया जितने भी ऋत्वज हैं वो सब मिल करके यज्ञ प्रारंभ किए। यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ के प्रारंभ होते होते यज्ञ तो संपन्न, अब यज्ञ इधर चल भी रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अथानदपि कृष्णस्य शृणु कर्मादभूत नृपः क्रीडस्यानां यथा सौरभीरवरदः। भगवान कृष्ण के चरित्र को राजा परीक्षित को सुनाए। ये जो शिशुपाल का जो मित्र था वो साल्व था। जिस समय भगवान कन्हैया रुक्मणी हरण करके जब रथ से जा रहे थे, उसी समय जरासंध, साल्व और शिशुपाल तो पहले था, उसके पीछे ये साल्व था। ये भी भगवान से दुश्मनी किया कि हर हमेशा भगवान ही जीतते रहते हैं और कुछ भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले उसके पास हमको जाना पड़ता है, वही राजा है। ये साल्व क्या करता था? प्रद्युम्नो भगवान विक्षवादमानं निजाम प्रजाः। प्रद्युम्न ने इनका जो मुक्ति है ना, प्रद्युम्न ने किया। भगवान नहीं मारी, इसको छोड़ दिया। अगर सबको भगवान ही मार लेते तो उसके भी पुत्र तो सौरवीर है ना। छोड़ने के बाद 10-10 सेनाओं के साथ वो 100 बाण छोड़े। जैसे ही छोड़े ना, तो जितने भी वहां यादव वंश के थे सबके बीच में युद्ध चालू हुआ। और उसी समय ये जो साल्व है ना, साल्व को भी भगवान मोक्ष प्रदान किए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की। ये साल्व जो है मदलोभी था, माने अहंकार, और अहंकार से मद होना, मद से लोभी।
कपट हो जाता कि भगवान को हम नहीं मानेंगे, हम भगवान थोड़ी है। ये जीव हमारे साथ भी ऐसी करता है। अगर हमारे साथ भगवान अच्छे क्रिया करते रहते हैं ना, और थोड़ा सा कहीं दुख दे देते हैं तो भगवान गाली देने लगते हैं। भगवान गर्भ से लेकर के जब तक जीवित तब तक रक्षा किए भगवान उसको भूल जाते हैं और इतना सुख देते हैं। घर व्यापार परिवार रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा, भगवान इतना सुंदर दुआ दिए कर्म करने के लिए, कर्म के साथ व्यापार करने के लिए, इसमें कुकर्म करने के लिए नहीं दिए हैं। तो ये जो साल्व था ना, इतना मदलोभी था कि हर जब भगवान कृष्ण की प्रशंसा सुनता था तो इसको चीड़ होता था, पीड़ा होता था। और भगवान की प्रशंसा अगर कोई जो दुश्मनी रहता है ना, वो भगवान की प्रशंसा नहीं सुन सकता। इसीलिए भगवान उसका उद्धार किए और उद्धार करके उसको वैकुंठ धाम पहुंचाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलना लाल की जय। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह सखे रखवाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह सखे रखवाला। बड़ी देर भई नंदलाला, बारे बारे किसे पूछे, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह सखे रखवाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह सखे रखवाला। से
बड़ी देर भाई रंग लाया तेरी रात के रजवाड़ा संकटी में है आज वो धरती जिस पर तुम्हें जन्म लिए जिस पर तुम्हें जन्म लिए संकटी में है आज वो धरती जिस पर तुम्हें जन्म लिए बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ये शिशुपाल का जैसे वध हुआ और वध होते ही इसका जो मित्र है ना वो कौन है? दंतवक्त। ये दंतवक्त मित्र क्या है? जब शिशुपाल का वध हुआ उसी समय भगवान कन्हैया से बदला लेने के लिए गदा उठाया और उठा करके दौड़ने लगा। और जैसे वो दौड़ा ना गदा लेकर के, तो जितने ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी धमकने लगी, चारों तरफ हिलना चालू हुआ। इसको देखे भगवान कहने लगे कि ये मेरे को ही ढूंढ रहा है, दर्शन दो। भगवान दर्शन दिए और दर्शन दे करके जैसे ही गदा का प्रहार भगवान के पास करने वाले थे, उसी समय भगवान अपने चतुर्भुज में प्रकट हुए, लक्ष्मी नारायण भगवान बन गए। क्यों? क्योंकि वो कन्हैया अपने जो कन्हैया रूप में दर्शन देते ना तो भगवान को प्रहार करता, तो नहीं जानता था कि भगवान नारायण ही कन्हैया है। उसको दर्शन दिया, दर्शन दे करके उससे पूछने लगे क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं? तो जब उनको संबोधित किए, संबोधित करने के बाद बहुत समझाया, समझाने के बाद कहने लगे कि तुम किसको मार कर जा रहे हो? दंतवक्त वहीं पे खड़ा हुआ है और जैसे खड़े हैं ना तो भगवान कभी कन्हैया बनते, फिर नारायण बन जाते, फिर कन्हैया बनते, फिर
बनते तो किसको मारना, उसको मोहित कर दिया भगवान अपने रूप को, बाल रूप को दिखा करके, नया रूप दिखा करके। और वो कहने लगे प्रभु आप मेरे सामने इसी प्रकार खड़े रहे ताकि मैं आपका हर हमेशा दर्शन करते रहूं। लेकिन भगवान उसको क्यों छोड़े? क्यों? क्योंकि उसके मामा के लड़के थे नंद्रवत, इसलिए उसको छोड़ दिया। और इधर जो है ना, शिशुपालस्य साल्वनम पौंड्रकास्यापि दुर्गति ही परलोकागतानं कुर्वते कुर्वनं पौरक्षहृदयः। जो बलराम भैया है वो कहाँ गए? तीर्थ यात्रा करने। तीर्थ यात्रा करने बलराम भैया पहुंचे और पहुंचते पहुंचते वो सबसे पहले कहाँ गए? नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य तीर्थ में जब गए ना तो वहाँ 88,000 ऋषि मुनि सब बैठे हुए थे। सबने उठा और उठ करके उनको प्रणाम किया। अब जो व्यास जी है ना वो अपने व्यास आश्रम में बैठे और बैठे तो वो कथा सुना रहे हैं तो वो उठे नहीं। इतने में बलराम जी को क्रोध आया और एक कूसे का टुकड़ा उठाए और उठा करके छोड़ दिया। और जैसे कूसे का टुकड़ा उठाए छोड़ दिए, छोड़े ना तो उससे वेद व्यास जी की मृत्यु हो गई। और जैसे ही उनको मृत्यु प्राप्त हुआ समझे कि वो अब मृत्यु तो हो गया, छोड़ दिया क्रोध के कारण। अब जैसे ही क्रोध से छोड़े, अब उधर सूत जी महाराज मृत्यु शैया पर पड़े। जितने भी 88,000 ऋषि हैं सब कह रहे हैं क्या हुआ? उसी समय उसको ब्रह्म हत्या लगा और ब्रह्म हत्या लगा और ब्रह्म हत्या का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। और जैसे ही तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग मेरे तरफ ध्यान दीजिए, उधर मत देखिए। आप कथा सुनने आए हैं। क्या होता है कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं और बैठ करके भी मनोकामना नहीं करेंगे ना तो भी हमको मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान की अमृतमय कथा, हर कथा से अलग अलग लाभ है। आप कहीं अमृत की कथा कहीं छूट गई तो फिर बाद में आप पछताएंगे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है कथा छूटने के बाद। इसलिए आप लोग ध्यान से श्रवण करिए। अब ये बलराम जी तीर्थ यात्रा करने गए। तीर्थ यात्रा करते करते सबको दान पुण्य इत्यादि किए और दान पुण्य इत्यादि करके बल्लव का भी उद्धार किए। और बल्लव का जैसे ही उद्धार किए, ये जो दुर्योधन है ना इतना बलशाली था कि इसके साथ लड़ने के लिए कोई आगे नहीं होते थे। बलदाव भैया इनको सुधारते थे। बलदाव भैया के हाथ में ये काबू आते थे। तो जब उनका उद्धार हुआ ना तो कहने लगा, वो अपने गमन की ओर गए और इधर राजा परीक्षित पूछने लगे, कहने लगे कम उत्तम श्लोकम गुणवानुवादान पुमानम विरच्य विमानम पशुवत्नाथम। प्रभु राजन, आप हमें एक बात बताइए, प्रेम और मुक्ति देने वाले
परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं मैंने सुना और सुनने के बाद आप मुझे कुछ ऐसी कथा बताइए जिससे मेरा नेत्र है वो धन्य हो जाए। आप मेरे कर्ण को धन्य कर दिए भगवान की कथा सुना करके। मेरा शरीर धन्य हो गया, मैं यहाँ बैठा हूँ। अब के ऐसी कोई मधुर कथा सुनाइए जिनसे मेरा नेत्र सजल हो जाए। भगवान से प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन जो भगवान के पास रह करके भी नहीं मांगे उसकी कथा सुनाइए। क्या है कि संसार ऐसा है कि हम भगवान से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं कि भगवान हमको बंगला दे दे। भगवान बंगला दिए ना, कहने लगे कि भगवान हमको गाड़ी दे दे। और भगवान गाड़ी दे दिए ना तो कहने लगे कि भगवान हमारे पास 180 तोला सोना मिल जाए। भगवान सोना भी दे दिए, लेकिन जैसे जैसे आप भगवान से मांगोगे वैसे वैसे भगवान तो आपको देंगे जरूर, लेकिन जो भगवान से मांगना चाहिए वो नहीं मांग रहे हो तो भगवान आपके नींद और चैन दोनों को छीन लेंगे। आपको कहीं 180 तोला सोना देंगे और आप अपने दराज में रखेंगे तो रात को सो पाएंगे? नहीं सोएंगे आप। क्यों? क्योंकि वो सोना रखा हुआ है, कोई चोर आकर के ना ले जाए। किसी को बताऊं ना, नया गाड़ी लिए हो आप 30 लाख रुपए का, उसमें अगर हल्का सा कहीं खरोच आ जाए तो कितना दर्द होता है। तो परमात्मा के पास क्या चीज नहीं है, क्या नहीं दे सकते हो? साक्षात विमान जब ला सकते हैं, धुंधकारी को विमान में जब बैठा सकते, इतना बड़ा पापी धुंधकारी जब पांडव का उद्धार कर सकते हैं भगवान, तो क्या हमारा उद्धार नहीं करेंगे? लेकिन वही बात है, क्षण मात्र की सुख की कामना करते हैं और उस क्षण मात्र सुख के कारण से हम उस क्षण को बढ़ा देते हैं। वो हमारे लिए वृथा हो जाता है, विरह हो जाता है। और भगवान को हमको पाना है, लेकिन क्षण मात्र सुख है, मोह माया आया, परिवार आया, भगवान से विमुख हुआ। हाँ, पूजन कब करना है? जब हमारे पैर पे कांटा लगे। कांटा लग गया, लगने के बाद भगवान का नाम तभी आया। तो ये जो जीव है ना, संसार जीव अंश भगवान के ही अंश है। अगर जीव भगवान को नहीं पुकारेंगे तो भगवान उसको छोड़ देते हैं कि जा, क्या करना है, कैसे करना है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृष्णत्यासिदं सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः व्यक्तः इन्द्रियेषु प्रास्तात्मनं जितेन्द्रियः। कृष्ण का बहुत सुंदर सखा था और ब्राह्मण वृत्ति करता था। अपने 10 इंद्रियों के ऊपर वो काबू करके रखा था। वो ब्राह्मण इतने विद्वान थे कि चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके मन में कोई लालच नहीं था। वो किसी के यहाँ जाते भी थे तो कुछ नहीं मांगते थे, दे देते थे तो भी अच्छा, नहीं देते थे तो भी अच्छा। परम संतुष्ट ब्राह्मण। वो ब्राह्मण करता क्या था? हर क्षण प्रति क्षण रोम रोम में भगवान को बसा दिया और बसाने के बाद वो भगवान में ही विलीन हो गया। जितने भी थे ये लोभ मोह रस रूप गंध स्पर्श, जितने विकार हैं सबको त्याग दिया
और छोटा सा परिवार, और उसमें भी परिवार जरूर छोटा है लेकिन रहने के लिए घर भी नहीं। वर्षा होती है, वर्षा जैसे ही होती है तो सबके घर से तो पानी बाहर बह जाता था, उसके घर के अंदर चला जाता था। और छोटे छोटे बालक वस्त्र भी नहीं पहनते थे। भोजन मिला है कि नहीं मिला इसका भी पता नहीं था। और उसकी जो पत्नी, उसकी पत्नी सब तो अनेक प्रकार के वस्त्र साड़ी पहने, लेकिन वो एक ही साड़ी को पहने पहने कई रात कई दिन गुजार दिए। राजा परीक्षित भगवान का भक्त जो है ना, भागवत महापुराण में सबसे संतुष्ट भक्त है और सबसे स्नेही भक्त है, जो नेत्र को सजल कर देते हैं, वही भक्त है। परीक्षित कहने लगते हैं कि राजन आप बताइए ना, मैं व्याकुल हो रहा हूं, उसका नाम बताइए, उसकी पत्नी का नाम बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसका नाम सुदामा, उसकी पत्नी का नाम सुशीला। सुने तो राजा परीक्षित इतनी दुर्दशा, कहने लगे सुखदेव जी महाराज क्या करोगे, कर्म की गति न्यारी है। अगर वो जो सुदामा है कहीं झूठ नहीं बोला रहता ना, तो उसके पास संपत्ति का खदान रहता है। क्या किया, अपने गुरु माता की आज्ञा से भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र थे, वो दोनों को कहाँ भेज दिए, जंगल नगरी लाने के लिए। और जैसे उन दोनों जंगल गए, उनके लिए खाने के लिए चना दिया था, और भगवान कृष्ण को दे रहे थे तो सुदामा को पकड़ा दिए कि सुदामा मित्र तू पकड़। और उसको देने के बाद दोनों वन चले गए। वहां से बहुत सुंदर समीधा की लकड़ी लेकर के आने ही वाले थे, उसी समय बहुत जोर से गर्जना हुआ, तिड़कना हुआ, बहुत घनघोर वर्षा हुआ वहां। और वर्षा होते हुए क्या हुआ कि दोनों अलग अलग भाग में बट गए, और जैसे ही बटे ना तो वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। और जैसे वृक्ष पे चढ़े ना तो ऊपर में सुदामा चढ़ा हुआ और नीचे कन्हैया। और ये जो सुदामा है ना, उसको भूख लगा तो याद आया कि गुरु माँ ने चना दी खाने के लिए, कन्हैया को ना बताऊं, खा ले। अब बहुत जोर से शीतल हवा चली, जैसे शीतल बंद बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उसी समय ये जो सुदामा है ना, ये सुदामा ऊपर बैठा हुआ है और चने को कन्हैया को नहीं बताया, खा रहा है। अब जैसी चना खाया और चना खाते ही दांत बजा, तो कन्हैया कहने लगे कि मित्र क्या है, कुछ खा रहे हो क्या? नहीं मित्र, वो ठंड है ना, इस कारण से दांत है ना किचकिचा रहा है, दांत मेरा बज रहा है। वो भगवान से ऐसे कहते कहते भगवान के भी भाग को खा दिया, भगवान के भाग को भी खा दिया। खाने के कारण वो राजा आज इस स्थिति में आया है, जो परमात्मा के जो हिस्से में जो था उसको भी सुदामा झूठ बोल करके खा लिया था, जिस कारण से आज वो यह दुर्दशा किया। तब वो समझ गया था कि संतुष्ट ही सबसे बड़ा जीवन का धन है, संतुष्ट ही रहूंगा तब इस संसार में मैं जी सकता हूँ। अगर कहीं मैं लालच करूंगा, वासनाओं में रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा।
और सबसे बड़ी बात यह भी है, सुशीला है कौन? सुशीला उसकी पत्नी है कौन? वो ब्राह्मण, इतने विद्वान ब्राह्मण थे सुदामा कि उसके जो भाई थे ना, वो सब राजाओं के पास जाते थे और जा करके ना कुछ मंत्र पढ़ करके सोने की सिक्का लेकर के आ जाते थे, उनका निर्वाह हो जाता था। अभी सुशीला कहने लगी कि स्वामी आप भी जाइए, आप इतने विद्वान हैं कि आपकी जो विद्वता है उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। स्वामी आप भी उस महाराज के पास जाइए, जाकर के कुछ वेद मंत्र का अध्ययन करा दीजिए, पूजन कर दीजिए ना, आपको भी कुछ मिल जाएगा। हमारे छोटे छोटे बालक हैं, वो कम से कम वस्त्र तो पहन लेंगे ना। लेकिन एक बात और, सुदामा भिक्षा मांगते जरूर थे, याचिक ब्राह्मण थे, उन्होंने संकल्प किया था कि मैं 5 द्वार जाऊंगा। कितने द्वार? 5 द्वार। 5 द्वार जाऊंगा और 5 द्वार में मिले तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा। इसका अर्थ ये भी मैं समझा देता हूँ कि सुदामा सिर्फ जिसके यहाँ जाते थे उसी के यहाँ वो रोज जाते थे, मिले तो भी अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा। प्रार्थना अब ये जो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, नारायण भगवान की जय। अब ये जो सुदामा है ना, ऐसी करुण पुकार सुनते हैं क्योंकि वो याजिक ब्राह्मण थे, 5 द्वार जाते थे, सिर्फ 5 द्वार। भिक्षा मिले तो भी अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा, देते तो भी संतुष्ट रहते थे, नहीं देते थे तो भी संतुष्ट रहते थे। अब जब भिक्षा नहीं मिला, रात में जब घर गए और घर जैसे ही गए ना, तो बच्चे सोए हुए हैं, बच्चे सोए हुए हैं और वस्त्र भी नहीं है और भोजन नहीं किए और चुपचाप सो गए। जो कुछ भी भोजन पकाती थी वो थोड़ा बहुत बच्चे को खिला करके सुला देते थे। सुशीला भी भोजन नहीं करती। क्यों? क्योंकि मेरे पति भोजन नहीं किए हैं, मैं भोजन नहीं करूंगी। जब उनका याचक व्रत है तो मेरा भी एकादशी व्रत रहेगा, मैं भी एकादशी व्रत करूंगी। जिस दिन मेरे स्वामी अन्न ग्रहण करेंगे उसी दिन मैं द्वादशी मानूंगी। यह संकल्प कर लेती सुशीला। और एक दिन कहने लगी, स्वामी आप कहते हैं कि द्वारिकाधीश जो श्री कृष्ण है वो मेरे मित्र हैं, ऐसा आप कहते थे। आप अपने मित्र के पास जाइए ना, आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वो राजा है और उनके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता। स्वामी बहुत बार उनसे बोले, लेकिन सुदामा जो है कहने लगी कि मैं कैसे जाऊं, इतने बड़े द्वारिकाधीश राजा मेरे मित्र, और मैं राजा के पास जाऊंगा वो भी खाली हाथ, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। सुशीला मैं क्या दूं? सुशीला सुनी और सुन करके कहने लगी, प्रभु चावल बचा हुआ है थोड़ा बहुत, उस चावल को मैं जो बचा करके रखी हूँ बच्चों के लिए, उसी चावल को मैं आपको
देती हूँ बांध करके, आप जाइए और जाकर द्वारिकाधीश से मिल आना। कहने लगे कि इतने बड़े राजा को मैं दंदुम दूंगा, चावल दूंगा, क्या कहेंगे उसके जितने भी सब राजवीर राजसभा में सब बैठे रहेंगे, उतने समय मेरा परिहास होगा, मेरा हंसी होगा तो अच्छा लगेगा। तो सुशीला समझाने लगी, कहने लगी कि आप एक बार जाके देखिए, क्योंकि वो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। अब जाके देखिए मेरे नाथ एक बार। अब सुदामा सुने, सुदामा सुन करके कहने लगे ठीक है जाऊंगा। तो उसी समय क्या हुआ, ये जो सुशीला है ना, सबके यहाँ गई और जा करके थोड़ा बहुत किसी के यहाँ जो धान कुटाई किए थे ना, उसमें से जा करके खड़ा खड़ा चावल को उसको छोड़ दिए और छोटा छोटा हल्का फुल्का चिवड़ा चूर्ण को लेकर के आई, और आई ना तो रखने के बाद अब वो किसमें बांधो करके वस्त्र ढूंढ रही है। वस्त्र भी नहीं है उसके यहाँ, और जो सुदामा है ना वो बहुत जीर्ण धोती पहना हुआ है, चारों तरफ से फटा हुआ। सुदामा जी का सिर्फ लज्जा ढकने के काबिल है, और सुदामा जी बिल्कुल एकदम सिंगर किया भगवान। और विचार किए, सुशीला अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ी और फाड़ करके उसमें गठरी बना करके देती। चिल्लाऊ भर मत काम बुलाते हैं किस पे। भजन चला तो हम आगे आइए, सुदामा महाराज जब भगवान से मिलने के लिए जाते हैं, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, तेरी गोद में नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी।
अपने अपनी स्थान में बैठ जाइए। वो काखर होगा। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊँ मैं कन्हई, कैसे आऊँ मैं कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को तो आऊँगा नगरी मोहला रे, रात को तो आऊँगा नगरी मोहला रे, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊँ मैं कन्हई, कैसे आऊँ मैं कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चालू गाना कमर बोली रहती है, धीरे धीरे चालू गाना कमर बोली रहती है, चलो तो जाए नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर। कैसे आऊँ मैं कन्हई, कैसे आऊँ मैं कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, बड़ी लाल की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो
जब सुशीला जो है अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ी और फाड़ करके उसमें भगवान के लिए चावल की गठरी बनाई, चावल की गठरी बंधाई और बांध करके उनको दे दिए। किसको? सुदामा जी महाराज को। सुदामा जी महाराज उस गठरी को पकड़े हुए हैं और आंख में दबाए हुए हैं। अब धोती बस है उनके पास और सुदामापुरी से कहाँ जाना है? द्वारिका, वो भी पैदल। जिस समय सुदामा जी गए थे उस समय पूरा जंगल ही जंगल था। आज उस स्थान पे जब सुदामा चले ना तो भगवान उसको बराबर करते हैं जो आज हम लोग उपयोग कर रहे हैं। हमारे परमात्मा जो है बाकी बिहारी हमको क्या नहीं देते, सब कुछ देते हैं। नारायण भगवान जो है इस पृथ्वी में रहने के लिए भगवान नारायण शुगर बन के इस पृथ्वी की स्थापना किए। क्या नहीं किए नारायण हमारे? इतने बड़े जो हे ग्रीव था, जो वेद को चोरी करके ले गए थे, उनके लिए ब्राह्मणों के लिए भगवान मत्स्य बने, मछली का अवतार लिए भगवान। आज ब्राह्मण इन्हीं वेद विद्याओं से जीवित और संसार में कहने के लिए क्या हो जाता है? 2-4 शब्द का भगवान क्या करे? अरे भगवान क्या करे उसको छोड़ो, भगवान क्या किए उसको देखो, जिसके कारण से आज हम लोग यहाँ सुन रहे हैं कथा। अगर भगवान इस पृथ्वी लोक में पृथ्वी की स्थापना नहीं करते तो आज कथा सुनते यहाँ कहाँ रहते आप? सुदामा जी एक डंडा लिए और वहां पे एक डंडा लेकर के सुदामा जी बस धोती पहने ऊपर खुला है। अब सुशीला की बात मानी और मान करके सुदामा जी निकल गए। सुदामा जी घर के बाहर निकले। अब घर की बाहर निकले, अब जा रहे हैं सुदामा जी। अब जाते 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 उनके पाँव में इतने कांटा लग गए थे कि जिससे वो रक्त बह रहा था, उनकी भवैया फट गई थी। जैसे ही कंटक करते थे जोर से भगवान को पुकारते थे। ऐसे जाते 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 अब जब उनसे आगे और चला नहीं गया ना तो उपवन के नीचे बैठ करके वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। अब इधर कन्हैया को पता है कि सुदामा आ रहे हैं। अब सुदामा आ रहे करके जानने के बाद सुदामा जो है वृक्ष के नीचे सो गया और सोने के बाद खो गया। खोने के बाद भगवान माया से उसको उठा करके द्वारिका में खड़ा कर दिए और द्वारिका में खड़ा करने के बाद सो ही रहा था। नींद उनका खुलने के बाद देखने लगा कि मैं जंगल में था, यहाँ कैसे आ गया? इतना सुंदर सुंदर महल देखे, सब महल का बनावट जो है ना बराबर, कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसा नहीं लगता कि भगवान कृष्ण का है कि किसका है। भगवान कृष्ण जैसे अपने महल को बनाए थे वैसे अपने जितने भी उनके सखा थे सबका महल वैसे ही था। क्यों? क्योंकि परमात्मा किसी से बैरी विरोध नहीं करते या परमात्मा किसी से ऊंचा नीचा नहीं देखते। परमात्मा एक रहते हैं, परमात्मा बराबर है। और
सुदामा जैसे उठे ना तो जा रहे हैं, उसी समय भगवान कृष्ण की जो सेना है ना उनसे पूछने लगता है, भाई ये कौन सा है, कहाँ आया हूं मैं, कौन सा गांव है ये। उसे कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। मैं द्वारिकाधीश से मिलने आया हूं, कृष्ण से मैं मिलने जा रहा हूं। तो ब्राह्मण जी यही तो द्वारिका है, अब द्वारिका में आकर के भी आप पूछ रहे हो। अब ब्राह्मण जा ही रहा है। अब जाते जाते वहां की जो जर्जर हो गया है पांव, तो भी चल रहा है। ये जीव और परमात्मा की मिलन की कथा है। चल रहे हैं सुदामा जी, जाते जाते कहने लगे कि वहां जाओ, वो द्वारिकाधीश का महल है, तो मैं पहचानूंगा कि इसको सब तो वैसे ही दिख रहा है। सुदामा जी कहते हैं। अब आगे गए, फिर जाते जाते अब भगवान का जो मुख्य द्वार है उस द्वार में गए और जाकर के द्वारपाल से पूछने लगे, कृष्ण कहाँ रहते हैं, कृष्ण कहाँ रहते हैं, उनका महल कहाँ है, मेरे को मिलना है, आप बताइए बताइए मेरे को मिलना है। तो एक ने कहा कि ये आया है क्योंकि भगवान के स्थान में जो भी ब्राह्मण आते थे वो संतुष्ट हो जाते थे, क्योंकि ब्राह्मण के बहुत सेवक थे नारायण। और जाते जाते एक रागी ने कहा, अरे इसको कुछ दे दो, क्योंकि इसलिए मांग रहा है कि जब तक वो कृष्ण का नाम नहीं लेगा तब तक तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए कृष्ण का नाम लेकर के बहाना कर रहा है, दे दो। ऐसी बोलते हैं तो उसका जो कर्ण वेदन होता है फट जाता है, कहने लगता है कि अरे दुष्ट, अगर मेरे को अगर कुछ मांगना रहता तो मैं तो सीधा उनके पास आ जाता, क्योंकि वो मेरे मित्र हैं। मेरे को कुछ मांगना नहीं है, मेरे को सिर्फ दर्शन करना है उनका। रोने लगता है सुनाना, व्याकुल हो जाता है। तब सुशीला याद करती है, मैं जानता था ऐसी होगा करके, मेरे को बार बार ऐसे सब लोग अपमानित करेंगे, मैं जानता था। मैं एक भिक्षुक ब्राह्मण, याचिक कर्म करने वाला ब्राह्मण, और इतने बड़े राजमहल में आया हूं, और सब जो है ना वो सोने का मुकुट पहने हुए हैं, मोती की माला पहने हुए हैं, सोने का बाजूबंद पहने हुए हैं, सोने की जूता पहने हुए हैं। उनको देखकर की चकित, उसके बाद भी सुदामा को लालच नहीं हुआ। देखिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे थे कि जाओ परिवार का भरण पोषण हो जाएगा, 7 पीढ़ी तक समाप्त नहीं होगा, ले जाओ। हाथ नहीं लगाए सुदामा उसको, कहने लगे कि मैं केशव से जाके एक बार बोलो कि उसका मित्र मिलने आया है। तो एक जो उसका जो चेलक होता है वो वहीं पे चला जाता है, और जा करके भगवान बस अपने सिंहासन पे बैठे ही थे। सिंहासन पे जैसे ही बैठे थे राजगीर ने गए और जाकर कहने लगे कि प्रभु कोई एक ब्राह्मण आया है। तो जो ये सुदामा चरित्र की जो कथा है ना, नरोत्तम दास जी कितना सुंदर कहे। और उस रागी ने कहा कि शीस पगाना छगातन में प्रभु, जाने को आही बसगी गामा, धोती पटी श्री दोपट्टी और पाए ही नहीं सामा, धोती पटी श्री दोपट्टी और पाए ही। क्या करें
शीश पर कपड़ा नहीं है, खुला है नाक, तन बिल्कुल झकझका गया नहीं है, और कहां से आया कोई पता नहीं, धोती भी फटी हुई है भगवान, और दुपट्टा भी नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है और कुछ पहना भी नहीं है। द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक, द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक, रहो चकितो शुभाभिराम, पूछत दीन दयाल को धम, बतावत अपनो। इतना ही बोला, बोलने के बाद वो आगे नहीं बोल पाया। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम। बोलने का शक्ति नहीं है, सु 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 बस बोल रहा है। आगे बोलिए, कह रहे सुदामा। भगवान ऐसी सुने कि सुदामा आए हुए हैं। भगवान वहां से कूदे और कूद करके अपने पीताम्बर छोड़ दिए, मुकुट गिरा दिए, अपने जो पैरदान है इसको छोड़ करके सुदामा के लिए दौड़ रहे हैं भगवान। कितने करुण भाव से दौड़ रहे हैं भगवान, कितने करुण भाव से भगवान दौड़ रहे हैं। भगवान जाने ना, जब मेरा भक्त कुछ पहन के नहीं आया है, उसके ऊपर कुछ, सिर के ऊपर कुछ नहीं है, तन में कुछ वस्त्र नहीं है और पैर में कुछ पददान भी नहीं है, इसलिए भगवान सब कुछ छोड़ करके भगवान दौड़े। और जैसे दौड़े सुदामा को देखे और सुदामा को देख करके आलिंगन कर लिए। भगवान देख रहे, भगवान रो रहे हैं, बार बार भगवान रो रहे हैं। और भगवान इतने विलक करके रो रहे हैं कि हे भाई सुदामा, कितना दुख पाया तू भाई, यहाँ क्यों नहीं आए? सुदामा, अरे मेरे पास आ जाता, तेरे को रख लेता, तू इतना दुख क्यों पाया? सुदामा को इतना आलिंगन कर रहे हैं भगवान, इतना, फिर देख रहे हैं उसके चेहरे को, फिर सीने से लगा रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर सीने से लगा रहे हैं। सुदामा, अब भगवान कहने लगे चल अब अंदर चल। भगवान इतना सुंदर अंदर ले गए और अंदर ले जाकर के सुदामा को अपने जिस सिंहासन पे भगवान बैठते थे उसी सिंहासन पे सुदामा को बैठा दिए। और बैठाने के बाद भाव के साथ भगवान रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। भगवान इतने विलक करके रो रहे हैं। सुदामा को लाए और ला करके बैठाए, सुंदर आसन में उनको विराजमान किए। सुदामा को आसन पर बैठाए, स्वर्ण की आसन पे, और भगवान उसके नीचे बैठ गए। कितना सुंदर करुण दर्शन। और सुदामा जी को ला करके बैठाए, बैठाने के बाद कितना सुंदर कहने लगे कि जल लाओ जल, सुदामा के पैर को धोना। और सुदामा के पैर को देखे, भगवान जब देखे ना, जब कंटक को हाथ से नहीं निकले, भगवान दांत से निकाले, और जैसे दांत से निकले ना, कन्हैया दर्द हो रहा, धीरे कन्हैया धीरे दर्द हो रहा है, दवाइयां फटी हुई है, रक्त बढ़ रहा है। भगवान उनकी दशा को ना देख पाए, उनका नेत्र नहीं रुक पाया। भगवान का नेत्र इतना विशाल बढ़ने लगा कि वो नेत्र से
क्यों? क्योंकि नरोत्तम दास जी कहते हैं अगर सुदामा के पैर को कोई ठंडे पानी से धोते तो वो जलता, और इसीलिए भगवान अपने गरम गरम अश्रु से भगवान चरण से धो रहे हैं। नाथ कितने सुंदर भाव से धो रहे, पोंछ दिए, धोने के बाद कितना सुंदर भाव, उनकी जितना बीमारियां फटी हुई है सब बीमारियों को बराबर भगवान दवा लगा रहे हैं भाव से। और गर्म गर्म जब उनका अश्रु का धार उनके चरण में जब पड़े ना तो बिल्कुल आराम मिला। कहने लगा अरे भैया तू तो उसके बाद उसको बैठा करके जब धोए ना तो कहने लगे अरे कन्हैया तो कौन सा जादू किया जिससे मेरा दर्द पूरा समाप्त हो गया? अरे कन्हैया दोनों का मिलाप हो, इतना सुंदर भाव पूरा, दोनों अश्रु की धार दोनों की बह रही है, इतना सुंदर मिलन है। आप लोग भी आइए उस मिलन का दर्शन करिए। बोली वृंदावन हरिलाल की। गरीबी से बुरा हाल सुदामा महाराज अपने मित्र से मिल जाते हैं। तो आइए भजन के भाव से। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के घर में विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरे श्याम, बस यही सोच कर राशि लेके आया हूँ। अरे बाल बालो कह दो, अरे बाल बालो कह दो, हरे कृष्णा हरि वासना, हरे कृष्णा हरि वासना। भटकते भटकते कहाँ से, भटकते भटकते कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया। दोनों हाथ के भाव के साथ हाथ ऊपर करें। आज भाई बताइए देखिए बता दो कन्हैया को नाम है तुरा, बता दो कन्हैया को नाम है तुरा। बता दो कन्हैया को नाम है तेरा।
गरीब आ गया है। गरीब आ गया। जैसे बाल को याद कर दिया जाकर कहते सुदामा भगवान यहाँ लगे मैं रोने लगे जाके भगवान जो है सुदामा जी महाराज गले लगा। आइए भाई साहब सुनी के ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले सुदामा लगाया गले सुदामा सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया भगवान की आंख से आंसू तो पानी पड़ा मेरे खाना भैया हाथ में लगाई अपने हाथ की आंसू का सुधार महाराज के चरण धोआ थे। किसी कवि का अच्छी बात है कि सुरावती भी रचा करुणा करके भी रोए पानी पड़ा कोई कहीं होती है दोस्ती जो है प्यार से बड़ी होती है। दोस्ती जो है प्यार से बड़ी होती है। भगवान के लिए कभी किसी के लिए नहीं होगा, किसी के लिए अपने मित्र सुदामा के लिए तो किसी को भी नहीं अच्छी बात नहीं। दोस्ती जो है प्यार से बड़ी होती है। दोस्ती जो है प्यार से बड़ी होती है। इसीलिए भगवान की से राधा की नहीं सुदामा की नहीं होती है। आइए उसे भाव से बराबर में अपने सुदामा दिखाए
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सिंहासन पे सुदामा को बैठा है, जहाँ भगवान स्वयं बैठे हैं और भाव के साथ भगवान उनका चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। जो लोटे में थाली में जो जल रखा हुआ था, भगवान उसको साइड कर दिया, हटा दिए और अपने नैनों के जल से भगवान धोने के बाद सुदामा को कहने लगे कि मित्र चलो अंदर। ये क्या फटे हुआ वाली धोती पहने हुए, छोड़ो इसको। उसको वस्त्र दिए, बहुत सुंदर पीताम्बर पहन लिए और पहन के सुदामा अपने आप को देख रहा है कि कितना सुंदर, बहुत, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो पीताम्बर धारण किया। चकित हो गया सुदामा। और जैसे वो पीताम्बर पहनने के बाद भगवान जो कृष्ण है ना, अपने मित्र के साथ भोजन करने बैठे। क्यों? क्योंकि भोजन किए नहीं थे, बहुत दिन से हो गया था। न वो दाल, न चावल, न रोटी, कुछ नहीं खाए थे, न सब्जी। याची ब्राह्मण थे ना, व्रत प्रारंभ कर लिया। अब एक बड़ा सा पीढ़ा, वो रजत चांदी का पीढ़ा दोनों के लिए लगा करके बहुत सुंदर भाव के साथ सोने की थाल में, स्वर्ण की थाल में 56 भोग आज भगवान के साथ सुदामा कर रहा है। कितना सुंदर दृश्य। और जैसी भोजन होने के बाद दोनों आपस में रात्रि में बैठ करके चर्चा करने लगे। कहने लगे कि मित्र, मेरे लिए कुछ उपहार मेरी भाभी मेरे लिए भेजी है, उपहार को तो। लेकिन सुदामा बार बार अपने कान को दबा रहा था, क्योंकि गठरी था, दबा रहा था। मैं इतने बड़े लोग 56 भोग खिलाए हैं, उसको मैं चावल दूंगा। लज्जा के कारण वो बार बार छुपा रहे थे। कहने लगे कि देख मित्र सुदामा, फिर वैसे कर रहे हैं। एक बार तो गलती कर चुके, मैं जब मंगा था तो आप मेरे को नहीं दिए थे, आज भी वैसी काम कर रहे हो आप, फिर चोरी कर रहे हो आप। सुदामा लज्जा के कारण नहीं दिया, फिर ऐसे कपड़े को ठग लिया और ठगने के बाद कहने लगा, छोड़ो ना कन्हैया उसको, वो क्या है, उसे क्या होगा। बातचीत चालू हुआ। सुदामा कहने लगे, कन्हैया शादी किया है। भगवान कहने लगते हैं, हाँ हो गया है शादी। तो हमको नहीं मिला जी। सुदामा के पास भगवान कहने लगते हैं, मित्र आएंगे ना, आपसे आशीर्वाद लेंगे, आप ब्राह्मण हैं और मेरे मित्र भी हैं, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे, सब घर में अच्छा है, सब ठीक है ना, मेरी भाभी सब ठीक है, बच्चे सब अच्छे हैं ना। सुदामा तू जैसे बचपन में था वैसी वृद्धावस्था में भी वैसी हो गया।
तेरा बचपन का आदत अभी भी नहीं छूटा है तेरा। भगवान कहने लगे तू अभी भी शरारती है। और भगवान कहने लगे कि ये तो मेरे को ऐसे देगा नहीं जो मेरे लिए लाया। मेरे को पता है मेरे को भेंट करने के लिए आया है, इतना प्रेम से जो भाव से मेरे लिए भेजी है उसमें कितना स्वाद होगा। कन्हैया उस स्वाद को लेने के लिए व्याकुल है। क्या किया जाए? अब उतने में क्या किए भगवान बाकी बिहारी सुदामा को चकित कर दिया। सुदामा को जैसे ही चकित किए ना, सुदामा इधर उधर हो गया और इधर उधर हुआ ना, तो वो जो पोटली था वो दिखाई दिया ना, तो उसको तुरंत छीन लिया। भगवान उसको छीन लिए और छीन करके खोल रहे हैं। सुदामा कह रहे कन्हैया ये तेरे लिए नहीं है, फिर भी आज भी नहीं सुन रहे, तेरा आदत वैसी करता है। सुदामा बोले कन्हैया छीने करके क्या किया? खाए, एक मुट्ठी उठाए, बहुत भाव के साथ चबा कर खा रहे। वाह कितना बहुत सुंदर, 56 भोगे का तरफ। और ये मेरा जो प्रेम है, भगवान कहते क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्त्या प्रक्षति। आप मेरे को पत्र चढ़ा दो, प्रेम से पुष्प चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, नहीं चढ़ाओगे तो भी प्रेम भाव है। एक मुट्ठी खाए मिल गया राज्य। सुदामा पता नहीं है ना, देखो अगर भक्त बनना है सुदामा जैसे बनो। ये दिखावा भक्त क्यों बनते हैं संसार में? दिखावा भक्त ना बनो कि आज हम भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, कल पूजन कर रहे हैं, मनोकामना पूर्ण नहीं होगा तो भगवान को हटा दो। ये भक्त ना बनना है तो सुदामा जैसे भक्त बनो। तब भगवान को जब पुकारोगे ना तो भगवान स्वयं आएंगे। ये बिल्कुल सत्य है। जब एक मुट्ठी खाने के बाद भगवान, वाह क्या सुंदर स्वाद है। भगवान कितना, क्यों सुदामा इसको क्यों छुपा के रखा था? और मैं तेरे से पूछा हूँ कि मेरे भाभी कुछ मेरे लिए भेजे ही नहीं भेंट, तू बोल दिया कि नहीं भेजा, फिर झूठ बोला है तू। भगवान डांटने लगे। भाव के साथ उनको ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। अब एक मुट्ठी खाए तो तीनों लोग का साम्राज्य दे दिया। खाने वाले थे फिर रुक्मणी हाथ पकड़ कहने लगे भगवान आप मेरे नाथ सबको दे दिए आप, और उसके बाद फिर मेरे को भी दे देंगे क्या? मैं कहाँ रहूंगा आप बताइए। अब इधर क्या हुआ, रात में सुशीला सोई है, बच्चे सोए हुए हैं, और सोने के बाद वरुण देव चले गए। और उसके बाद विश्वकर्मा को आदेश दिए कि मैं उनको 3 लोग का राज्य दे दिया हूँ, तो वहां जा करके महल को बना देना, सबको चकाचक कर देना। इधर सुदामा के बच्चे इतना सुंदर सुंदर टिप टाप कपड़े पहने हैं, और सुशीला भी कितना सुंदर स्वर्ण इतना सुंदर दिख रही है। और उनका महल, जो महल में कुछ जाने के लिए पसंद नहीं करते थे, उनके महल में कुटिया में वो महल इतना सुंदर और सुशोभित। अभी इधर सुदामा को पता नहीं है, थोड़ा सा लाया था, नहीं मिलेगा तो खाऊंगा करके उसको भी खा लिया। सुदामा सो गए। सुबह हुआ, अब सुबह हुआ ना तो सबके साथ मुलाकात हुआ, और उसी आसन में लाकर बैठा है और कहने लगे कि सुदामा आप कहते थे
कि शादी की है कि नहीं। मैं शादी किया हूँ, देखना अभी। अब जो सब रानी थी ना, उन लोगों ने जाने कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण के चरण धो करके पीना है, चरण पर क्षरण करना है। सब जितने भी रानी थे ना, सब एक एक लोटा जल लेकर के खड़े हो गए। लाइन लगा हुआ, 8 पटरानी पहले। इसके बाद कितने हैं? 16,100। वो अलग है ना, 8 अलग है। 16,100 रानी। अब बैठे हैं सुदामा। अब जब रुक्मणी आकर के जल डालने के लिए आई तो सब आए नहीं। कहने लगे नैया कौन है ये तो बहुत लाइन है। ये 16,108 ये मेरी पटरानी है। सुदामा कहने लगे भगवान 16,108 में कहीं एक एक लोटा में कहीं मेरे को स्नान कराएंगे तो मैं फिर वापस चला जाऊंगा। क्षण भर का मेरा शरीर है भगवान, आप कुछ उपाय करिए। तो भगवान क्या किए, उसमें से एक एक चम्मच, क्योंकि सब रानियों को संतुष्ट करना है ना। कहीं रुक्मणी से ले ले तो फिर सत्यभामा रुट जाती, सत्यभामा से तो जामवती, जामवती से मित्रविंदा। तो सब से एक एक ले लिए छोटा सा लोटे में और लेकर के चरण प्रक्षालन करके फिर अब सब आशीर्वाद लेने के लिए गए। 8 ने आशीर्वाद लिया, जय हो जय। इसके बाद 100 का नंबर आया, 100 को आशीर्वाद देते देते ये भी रुक गए। कहने लगे कन्हैया की सारा कहने लगे नहीं से क्या कर, बोल ही नहीं रहा है ना, रुक गया। अब फिर आए 16,000 में, बोल रहे कि इतने कन्हैया अभी तो 108 हुआ है, 16,000 बचा है। बस आप हाथ ऐसे उठाते रहो, ऐसे करते 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 8,000 हो गए। हाथ भी रुक गया, सिर हिलाओ, सिर भी रुक गया। अंत में कहने लगे कि कुल मिला के मेरे या तू ही आ सब। अब इधर साथ भगवान कन्हैया आशीर्वाद और लेकर के अब सुदामा जाने वाले हो गया ना उनका काम, निकलने वाले। कहने लगे कि जा रहा हूँ मित्र, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है मित्र जाओ। हाँ ठीक है जाओ। और ये जो कपड़ा पहने हो ना, जो वस्त्र पीताम्बर, तुम इसको उतार देना और तुम्हारा जो फट्टा पुराना धोती है ना उसको पहन लेना और चले जाना, जाओ। भगवान सुदामा को आश्चर्य लगे, ये कैसे इतना कंजूस है, इतना कंजूस है ये। द्वारकाधीश राजा जो सबको पालन पोषण करता है, वो एक मेरा वस्त्र को भी उतार लिया। अब फिर जैसे ही द्वार पर पहुंचे कहने लगे कि नैया मैं जा रहा हूं। हाँ ठीक है मित्र जाओ। सुदामा सोचने लगे अगर कुछ मिल जाता दान दक्षिणा, थोड़ा बहुत में घर खर्चा चल जाता, तो 4 से मिल जाता तो। लेकिन सुदामा को क्या पता कि सुदामा को तो तीनों लोग का साम्राज्य मिल गया है। अब सुदामा चले, सुदामा जा रहे हैं, जाते जाते अपने स्थान पहुंचे। जैसे स्थान पहुंचे ना तो वहां पे सुदामा जहाँ रहते थे, सुदामापुरी में, वो सब का जो घर था पहले झोपड़ी, तो जैसे देखा था वैसे देखा। लेकिन जैसे वो पहुंच गया और पहुंचने के बाद अपने महल, अपने राज्य को देखा, चकाचक, अरे मैं दूसरे तरफ आ गया कि भटक गया। अब जैसे वो सुदामा के पास पहुंचे सुदामा, और उसके बाद उसके बच्चे निकल करके आए कि पिताजी पिताजी। सुदामा आश्चर्य हो गए, ये
मेरे बच्चे कपड़ा नहीं पहनते थे, आज इतने सुंदर तैयार है। तो मेरे बच्चे नहीं हो। सुदामा को भ्रम हो रहा है। अब आगे जैसी है मानसिक सुशीला आकर के बहुत सुंदर सजी हुई, प्रणाम प्रणाम करके उनको लोग सुदामा से कहने लगे कि मैं आपकी पत्नी सुशीला हूं। ये किसका महल है? आप जब वहां गए ना द्वारिकाधीश के पास मिलने के लिए, और जब आप की जो तंदूर है ना चावल, उसको जब भगवान खा उसी समय ना विश्वकर्मा जी आकर के पूरा बना करके चले गए। नारद जी सोचने लगे इसी कारण से कन्हैया मेरे को नहीं दिए, क्योंकि तो कन्हैया दे चुके हैं। भाव संतुष्ट हुआ, घर में गया और घर में जैसी जा करके उसके बाद उसके घर में एकादशी नहीं रोज द्वादशी होती, रोज 56 भोग जैसे भगवान खाते थे वैसे सुदामा और सुशीला दोनों सब बच्चों के साथ मिल करके भाव के साथ खाते। कितना सुंदर करुण पुकार। ये जीव और ईश्वर की मिलन है। मिल करके सुख समृद्धि को प्राप्त किए। तो ये सुदामा चरित्र की कथा, इस कथा से ना ये हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। हमारा जीवन जो इससे जुड़ा हुआ है, रहस्य जो सुदामा चरित्र की कथा। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन कैसा लगा? तो जो राजा परीक्षित थे उनके आंखों में अश्रु की धार बहने लगी। कितने सुंदर भाव पुकार भगवान वो स्वयं दौड़े और कहने लगे बाप बहुत सुंदर है। इस प्रकार से राजा सुखदेव जी महाराज राजन से कहते हैं राजन आज जो सुदामा की कथा है वो कथा यहीं पे विराम होती है। और जो कोई सुदामा का श्रीराम होंगे ना वो पहले यजमान चढ़ा ले, उसके बाद सब एक एक करके, क्योंकि आरती और प्रसाद लेकर के जाना। सुदामा का प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से चावल ले जाना भगवान के लिए, डाल देना, बढ़ जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राम ऊपर चुहा के राधा कृष्ण भगवान में छुआ के नीचे में रखता हूँ। भगवान में छुआ के अभी भगवान की आरती में है। आरती करने के बाद सब अपने अपने घर के प्रसाद लेकर जाना। निकाल दे भाई के हो गए भाई ने सबके पीछे पिछावा था कौन मेरे बंद होता रहे स्टार्ट कर